हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि हर्निया के बाद में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। जिनका भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ होता है, स्पेशली अगर आप यंग हैं, आप जिम जाते हैं, तो ऑफकोर्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब आप अपनी जिम की एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं, कब आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फिर से शुरू कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने एब्डोमेन की या अपने पेट के मसल्स की एक्सरसाइजेस कब शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके शरीर में कोई भी मैश डाली गई है, जैसे हर्निया के सर्जरीज में जनरली डालते हैं, तो उसकी हीलिंग को होने के लिए कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। पूरी हीलिंग होने के लिए 1 साल तक लग सकता है, पूरी स्ट्रेंथ वापस आने के लिए। तो एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते तक आपको हेवी वेट उठाने की कोशिश नहीं करनी है। हेवी वेट से मेरा मतलब है 5 किलो लगभग, या उससे कोई भी ज़्यादा का वेट आप उठाना अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली जब आप वेट उठाते हैं, तो अगर आप वेट को उठा के अपने सर के ऊपर लेके जा रहे हैं, दैट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर, आपके पेट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो आप ये एक्टिविटी भी अवॉइड कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी वजन उठा के अपने सर के ऊपर लेके जाते हैं। अनदर थिंग टू रिमेंबर इज दैट आपका पॉस्चर वजन उठाने के टाइम पे बहुत करेक्ट होना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी सर्जरी हुई है। तो पॉस्चर से मेरा मतलब है कि आपको झुकने का सही तरीका पता होना चाहिए। जनरली लोग जो गलती करते हैं वो है कि वो कोई भी वजन उठाते हैं तो वो ऐसे झुकते हैं और ऐसे उठाते हैं। उससे प्रॉब्लम आती है कि आपकी लोअर बैक एंगेज हो जाती है, आपको बैक पेन होने लगता है। स्पेशली अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आप नहीं चाहोगे कि आपको बैक पेन हो, बिकॉज अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया द्वारा आपको ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है, एंड दैट कैन कॉज एडिशनल डिस्कम्फर्ट एंड पेन टू यू। आपको उससे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। दूसरा है कि जब आप गलत तरीके से वजन उठाते हो तो जो भी एक्स्ट्रा वेट आता है वो आपकी एब्डोमिनल मसल संभालती है, और आप उनको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं करना चाहोगे। तो जो सही तरीका है वो ये है कि आपको अपनी थाइज़ को एंगेज करना चाहिए जितना पॉसिबल है वजन उठाने के लिए। और फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डंबल उठाना चाहूँगा, जो कि 8 केजीज़ का है, जो कि 5 केजीज़ से ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ये आप उठाना शुरू करोगे कम से कम सर्जरी के 2 महीने बाद, धीरे धीरे बिल्ड करोगे। तो उसको उठाने का सही तरीका होगा कि आप अपनी थाइज़ को अच्छे से पूरा फोल्ड कीजिए, फिर उठा के और अपने थाइज़ को सीधा कीजिए, जिससे कि आपकी बैक और आपकी एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर कोई भी अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो ये अगर वेट यहाँ पे रखा हुआ है या कोई भी चीज़ यहाँ पे है, पानी की बाल्टी है फॉर एग्जांपल, तो उसको उठाने के लिए द करेक्ट मेथड इज आप अपनी थाइज़ को यूज़ करो और फिर उसको उठाओ, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको टेम्परली फॉलो करनी है, ये हमेशा फॉलो करने वाली चीज़ है। सो दैट इज़ अ रिकमेंडेशन विच यू शुड रिमेंबर। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि जैसा मैं पहले बता रहा था कि वेट को आप अगर अपने सर के ऊपर लेके जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो वेट ऐसा है जो कि आप ईजिली उठा सकते हैं। स्पेशली अगर आप जिम जा रहे हैं तो ऐसा कोई भी वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली सर्जरी के बाद, जो कि आपकी कैपेसिटी के बाहर है। तो अगर आप वेट उठा रहे हो तो मेक श्योर कि ऐसा कोई वेट उठाओ जो कि आप कंफर्टेबली उठा सकते हो। क्योंकि आप जो भी एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं, जो भी अननेसेसरी आप अपने बॉडी के ऊपर लोड लेते हैं गलत फॉर्म से, सारा प्रेशर आपकी कोर बॉडी मसल्स यानी कि एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर आता है। और अगर आपको इंग्वाइनल हर्निया हुआ है या अम्बिलिकल हर्निया हुआ है तो वो दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर एब्डोमिनल बाइंडर, यानी कि एक बेल्ट आती है जो सारे पेशेंट्स को रेकमेंड की जाती है जिनकी भी पेट की कोई भी सर्जरी हुई है, हर्निया सर्जरी, गॉल ब्लैडर सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेक्टमी वगैरह। तो वो बेल्ट को पहनने का सही तरीका ये है कि वो आपके पेट के ऊपर आनी चाहिए, ना कि आपके चेस्ट के ऊपर। तो उसका सही साइज़ होना ज़रूरी है। और वो आप पहनेंगे अपनी सर्जरी के होने के बाद लगभग 6 से 8 हफ्तों तक, यानी कि 1.5 से 2 महीने तक। जैसा कि मैंने बताया, अगर वो चेस्ट के ऊपर आती है तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाते और फिर बहुत सारी लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को होने लगती है। एंड ऐसा मैं नहीं चाहूँगा कि आपको भी कोई प्रॉब्लम हो। जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके लिए जिम सपोर्टर एक आता है अलग से, स्पोर्ट्स की दुकान में मिलता है। अगर आप वो कभी नहीं यूज़ करते थे तो आपको वो यूज़ करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। लास्टली आपको ये ध्यान रखना है कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे आपको
कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, वॉमिटिंग आपको नहीं होनी चाहिए एंड आपको खांसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ ये 3 चीज़ों से जो पेट के अंदर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू इवन वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग से आपका उतना नुकसान नहीं होगा अगर आप थोड़ा ज़्यादा वेट उठा लेंगे तो। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको रोज़ ज़ोर लगाना पड़ता है सुबह मोशन करने के लिए, अगर आपको उल्टी हो रही है, अगर आप स्मोकिंग करते थे आपको खांसी रहती है, अगर आपको ज़ुकाम है, एलर्जी है, आप बार-बार खाँस रहे हो, तो आपकी सर्जरी का नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू लिफ्टिंग वेट। सो दिस वाज़ अ वीडियो इन विच मुझे सब बताना था आपको कि हर्निया सर्जरी या कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी के बाद आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, जिम शुरू करने के पहले, एक्सरसाइज शुरू करने के पहले। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हूएवर यू फाइंड it helpful for, and I will see you in the next video.